जीरोधा में पहली बार आप कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा बेसिक्स के साथ कवर करेंगे। खास करके बिगिनर्स को जो सवाल होते हैं कि ट्रेडिंग टाइमिंग क्या होता है, ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर ज्यादा अच्छे ट्रेड करने के लिए ऑप्शन ज्यादा अच्छे हैं, कौन सी कमोडिटी में ट्रेड करना अच्छा है, सब मैं आपको बताऊंगा ताकि आपसे कोई भी एक बिगिनर वाली गलती ना हो। तो चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कमोडिटी का पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा। कमोडिटीज काफ़ी तरह की होती है, जैसे बुलियन में हमारा गोल्ड और सिल्वर आ जाता है, इसके बाद एनर्जी में क्रूड ऑयल आ जाता है, इसके बाद नेचुरल गैस है, इसके अलावा बेस मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर, एल्यूमिनियम जैसी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो ये सब चीज़ों में जो है वो आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें से भी किस में करनी है, मार्जिन कितना लगता है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों हम ले लेते हैं गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं हमारे इंडिया में। तो गोल्ड और सिल्वर का ही एग्जांपल ले लेता हूं। अभी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड और सिल्वर में आप डायरेक्टली जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं। जैसे ये हिंदाल्को का स्टॉक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके डायरेक्ट में बाय सेल कर सकता हूँ इसको, क्योंकि ये एक स्टॉक है। वैसे अगर मैं गोल्ड करना चाहूँ ना तो गोल्ड में नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी है, वो स्टॉक नहीं है। तो गोल्ड को ट्रेड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है फ्यूचर और एक है ऑप्शंस। तो सबसे पहले अगर आपने जीरोधा में अपनी कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट नहीं की है तो आपको वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कमोडिटी सेगमेंट अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो तो फिर आप ये गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं कर सकते। कैसे करनी है तो मैंने ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर समझा रखा है। 2 मिनट का प्रोसेस है, आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप एक्टिवेट करवा लेना। एक्टिवेट करवाने के बाद आपको इधर ये जो सर्च बार है यहाँ पर आना है, गोल्ड में इधर टाइप करूंगा, गोल्ड टाइप करने के बाद स्पेस देना है आपको और FUT टाइप करना है। अब ये क्या है FUT, मतलब क्या? तो FUT का मतलब होता है फ्यूचर। तो जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस दो मेथड हमारे पास है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो कमोडिटीज़ में, तो मैं बोलूँगा कि एज अ बिगिनर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ऑप्शंस में तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहले आप फ्यूचर्स के साथ शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत कम लिक्विडिटी होती है, स्पेशली कमोडिटीज़ के। और लिक्विडिटी कम होने के अलावा भी जो मार्जिन लगता है और जो वॉलेटिलिटी होती है लिक्विडिटी कम होने की वजह से, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आप कमोडिटी के ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाओगे। तो उससे अच्छा आप फ्यूचर को प्रीफर कर सकते हो। अब फ्यूचर में क्या है, कोई भी थीटा डीके नहीं होता, यानी कि ऑप्शन का प्रीमियम डीके नहीं होता है टाइम के हिसाब से। बस इतना ही है कि इसके थोड़े लॉट्स बड़े होते हैं, इसीलिए थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगता है। पर मैं उसका भी आपको जवाब दे दूंगा कि कैसे आप कम पैसों में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जब आप गोल्ड फ्यूचर लिखते हो तो आपको काफ़ी सारे फ्यूचर इधर दिख रहे होंगे। मई का दिख रहा है, जून का दिख रहा है, जुलाई का दिख रहा है। तो ये जो NCO आपको दिख रहा है, ये NSE का कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट है। इसके साथ आपको MCX भी मिलता है। तो दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप NSE की मदद से ट्रेड लीजिए या तो आप MCX की मदद से ट्रेड लीजिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप NSE के थ्रू ट्रेड लोगे ना तो 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है और आप भी 3:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं कर सकते हो। पर वहीं पर अगर आप MCX के थ्रू ट्रेडिंग करोगे ना तो आप रात के 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। तो सुबह 9 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक आप ट्रेड ले सकते हो कमोडिटीज़ में। जिन भी लोगों को ऑफिस की वजह से ट्रेडिंग करने नहीं मिलती है तो वो डेफिनेटली इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए जो भी हमारा फिलहाल का महीना चल रहा है अप्रैल का, आप अगर उसका फ्यूचर भी ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर APR लिख दीजिए, आपके सामने अप्रैल का फ्यूचर भी आ जाएगा। ये इधर MCX में गोल्ड 27 अप्रैल का फ्यूचर आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप इधर देख सकते हो कि इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है। यहीं पे अगर मैं आपको गोल्ड गिनिया और गोल्ड पेटल का वॉल्यूम दिखाऊं तो गोल्ड गिनिया में भी आप इधर देख सकते हो, थोड़ा बहुत आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं गोल्ड पेटल में जाता हूं तो गोल्ड पेटल में आपको काफ़ी वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो। अब ये क्या है, ये गोल्ड पेटल क्या है, गोल्ड गिनिया क्या है? तो ये जो गोल्ड पेटल होता है इसका मतलब आप 1 ग्राम सोना जो है उसमें ट्रेड ले रहे हो। और ये जो गोल्ड गिनिया होता है इसमें आप 8 ग्राम का एक जो गोल्ड कॉइन होता है उसमें ट्रेड ले रहे हो। मतलब उतने साइज़ का जो आपका लॉट है वो इस हिसाब से आपका डिसाइड होता है कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। इसी के साथ गोल्ड मिनी भी एक होता है, जिसमें आप इधर M डालोगे गोल्ड के साथ तो गोल्ड मिनी भी आ जाएगा। यहीं पर आपको गोल्ड 10 भी देखने के लिए मिलता है। तो आपके पास जितना भी मार्जिन है उस हिसाब से आप जो है वो लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं अगर गोल्ड पेटल सेलेक्ट करता हूँ तो इसके ऊपर मैं जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बाय और सेल दोनों ऑप्शन है।
बाय के ऊपर अपन जाएंगे। बाय के ऊपर जाने के बाद आपको सबसे ऊपर ये दिखता है कि फिलहाल गोल्ड का भाव क्या चल रहा है आज के डेट में, उसने मोमेंटम कितना दिया है। इसके बाद आपको क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी जो है वो लॉट के हिसाब से समझना। अब ये जो क्वांटिटी है वो आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद मार्केट प्राइस लगानी है, लिमिट प्राइस, आप इसके ऊपर क्लिक करके लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। बस ध्यान रखना जो भी लिमिट ऑर्डर आप लगा रहे हो ये मार्केट में आनी भी चाहिए, तभी आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो ओवरनाइट सेलेक्ट करिए। इंट्राडे में ही ट्रेड लेके एग्जिट करना चाहते हो तो इंट्राडे सेलेक्ट करिए, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओवरनाइट में ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि इंट्राडे में लेने का ट्रेड वैसे भी कुछ आपको बेनिफिट मिलता नहीं है, इतना सेम ही मार्जिन आपको दोनों केसेस में देना पड़ता है। चार्जेस कितने लगेंगे वो भी आप इधर देख सकते हो। चार्जेस ये जब हम ट्रेड ले रहे हैं तब के चार्जेस है, ट्रेड एग्जिट करेंगे तब अलग चार्जेस लगेंगे। तो इसको खरीदने के लिए आपको सिर्फ राइट स्वाइप करना होता है, तो ये आपका कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करके हम सीधा हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। जो भी हमने फ्यूचर बाय किया था वो इधर आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इसका चार्ट भी अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप इसका चार्ट भी देख सकते हो, और अगर आपको इसे एग्जिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको इधर एग्जिट का एक बटन भी मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करिए और ये जो बटन है इसको आप राइट स्वाइप कर दोगे तो ये सेल हो जाएगा। आपको चार्जेस चेक करने हैं सेल साइड के, तो यहाँ से आप फिर से चार्जेस चेक कर सकते हो, और इसको हम राइट स्वाइप जैसे ही करते हैं ये सेल हो जाता है। आपको जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता आप इसे होल्ड भी कर सकते हो, और जब चाहो तब बेच भी सकते हो। इसमें कुछ ऐसा होल्डिंग कंपल्शन नहीं होता है। बस इतना ही है कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, अगर उसके पहले आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अभी सेम चीज़ मैं आपको थोड़ा ऑप्शंस के बारे में भी बता देता हूँ, और क्यों आपको इसमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने गोल्ड के बारे में देख लिया, अभी सेम एग्जाम्पल हम सिल्वर का लेते हैं। तो सिल्वर मिनी, तो ये सिल्वर मिनी यानी कि सिल्वर एम ये है, इसका भी फ्यूचर आपके सामने है। तो फ्यूचर की प्राइस लगभग 2,54,000 के आसपास चल रही है। तो मैं 2,54,000 अगर डालता हूँ तो आपके सामने MCX का PE भी आ जाएगा, CE भी आ जाएगा। तो कॉल पुट जो भी आपको ख़रीदना है, एग्जांपल के लिए मुझे अगर कॉल ख़रीदना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि कितना कम इधर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम काफ़ी कम होने के कारण क्या होता है ना कि कभी कभी अगर आप थोड़ा बड़ा पोजीशन लेना चाहते हो तो वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि वॉल्यूम ही बहुत कम है। फिर आप फंस भी सकते हो, कोई भी वॉलेटाइल मूवमेंट भी आ सकता है जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। अगर मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊँ, आप इसका चार्ट भी देख सकते हो। इसकी जो मूवमेंट्स है वो भी काफ़ी एक अनईजी है, वो इतनी स्मूथ नहीं है। तो फिर भी अगर आपको ख़रीदना है तो आप बाय पर क्लिक करके जैसे आपने फ्यूचर ख़रीदा था सेम तरीके से आप ख़रीद सकते हो। बस इसका जो मार्जिन लगता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें लॉट साइजेस थोड़ी बड़ी होती है। अगर आप सिल्वर माइक्रो के साथ जाना चाहते हो तो सिल्वर माइक्रो के साथ आप जा सकते हो। तो सिल्वर माइक्रो का फ्यूचर हम देखें, अगर इसका एक लॉट हम कितने का, तो ये लगभग 62,000 का है। तो क्लियरली अगर आप एट द मनी पर भी देखोगे, अगर मैं इसकी ऑप्शन चेन आपको खोल के भी बता दूं, तो ये इधर मई का फ्यूचर मैंने लिया है। इसको मैं अप्रैल का भी इधर लगा के आपको दिखा देता हूँ। अप्रैल का फ्यूचर लगाया मैंने, 5 दिन बच रहे हैं इसके एक्सपायरी को। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको कहीं पर भी OI ही नहीं दिखेगा। बहुत कम लिक्विडिटी होती है इन सब चीज़ों में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। फ्यूचर्स के साथ आप जा सकते हो, कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगा। चाहिए उतने दिन आप पोजीशन होल्ड करो और उसके बाद एग्जिट कर दो। तो आई होप दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर में बताया, ठीक उसी तरीके से आपको इधर से अगर ऑयल में ट्रेड करना है, क्रूड ऑयल में, तो आप इधर डायरेक्टली क्रूड ऑयल सर्च करिए। क्रूड ऑयल का वैसे ही फ्यूचर आ गया। MCX या NCO आपको जिसमें भी ट्रेड करना है कर सकते हो। दोनों के जो चार्जेस है वो थोड़े अलग होते हैं, वो भी कैसे चार्जेस होते हैं वो आपको जीरो जाके डायरेक्टली वेबसाइट पे मिल जाएगा, वरना मैंने तो आपको बताया ही है। आप जब भी कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको ब्रेकडाउन इधर मिल जाता है कि कितना चार्ज लगेगा, आपको आइडिया आ जाएगा। पर ये जो क्रूड ऑयल वगैरह होते हैं इनको आपको खरीदने के लिए थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लगता है। अगर आपके पास इतना मार्जिन है और आप ट्रेड करना चाहते हो तो ज़रूर आप कर सकते हो। बाकी मेरा काम था आपको समझाना, गाइड करना, वो मैं कर चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।